Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6, exercise number 6.6, क्वेश्चन नंबर 2। जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं, जो कि पार्ट नंबर 5 एंड 6 हैं। किस तरह से करना है इनको परफॉर्म, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इनके सॉल्यूशंस को। लेक्चर 6.91 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की। अब ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा सा आपका सिचुएशन ये बनी है कि ज़ाहिर है प्लस माइनस एक्स में और वाई में कोई चीज़ आ गई है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सो आपने इसको बेहतरीन तरीके से कोशिश करनी है, अंडरस्टैंड करने की कोई मुश्किल बात नहीं है, सेम पैटर्न होगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा अंडरस्टैंड करने की और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको बेहतर तरीके से समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको इक्वेशन दी गई है वो ये है कि x माइनस 1 स्क्वायर ये आपके पास मौजूद है, इसको डिवाइड किया गया है 2 के साथ, माइनस y माइनस 1 स्क्वायर और इसको डिवाइड किया गया है आपका 9 के साथ, इज इक्वल्स टू 1। अब आप देखें यहाँ पे ये इक्वेशन है। अब इसकी सॉल्यूशन की जानिब अब हम मूव करते हैं। तो हमेशा से हमने पैराबोला की, हमने एलिप्स की, जो भी इक्वेशन की, उसके अंदर एक बात हमने ऑब्जर्व की कि जब भी आपके पास x या y में कोई ऐड सब्ट्रैक्ट कोई वैल्यू हो रही होती है तो हम वहाँ से एक ट्रांसलेशन का प्रोसेस करते हैं और स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाते हैं। सो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, हम ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाएंगे। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है, पुट कर लेना है x माइनस 1 को कैपिटल x के इक्वल और y माइनस 1 को कैपिटल y के इक्वल। सो वहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको 1 का नाम दे दें और ये इक्वेशन जो 1 है वो अब इम्प्लाइज करेगी कैपिटल x स्क्वायर ओवर 2 माइनस कैपिटल y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1। लें जी, ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम चले गए हैं कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब यहाँ से हम पहले ऐसा करते हैं एज यूजुअल, जिस तरह पहले हम क्वेश्चंस में कर रहे थे कि पहले ए बी सी को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब ए बी सी आ जाएंगे वो हमारे पास होंगे ये इक्वेशन नंबर 2 से, मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की सूरत में ए बी सी आ जाएंगे तो फिर हम उसको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी साथ साथ कन्वर्ट करते जाएंगे, क्योंकि हमारा सवाल तो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। सो उसकी जानिब हम मूव करेंगे। सो लिहाजा पहले तो ए बी को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे आप जब कंपैरिजन करते हैं तो आपको एक तो बड़ा वाज़ेह है कि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो ऑन द एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे था पॉजिटिव आ रही है। सो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा इसको विद द इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो 2 आ गई, जिससे पता चला कि a हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। जब हम b की वैल्यू की जानिब जाएंगे तो b स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हमारे पास आ जाएगी 9, जिससे पता चला कि b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। लें जी, ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे बना के रख ली। इससे c की जानिब जाएंगे। अब हाइपरबोला के अंदर आपको पता है कि जब आप हाइपरबोला शेप की बात करते हैं तो इसमें जो c का फॉर्मूला है वो आपके पास एडिशन में आता है, एलिप्स में वो सब्ट्रैक्शन में होता है, बट हाइपरबोला में आप ये कहेंगे कि आपके पास जो c स्क्वायर है वो इक्वल्स है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। यहाँ से आ गया c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, आपके पास 2 आ रहा है और जो आपके पास b स्क्वायर है वो 9 आ रहा है। सो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 11 और जो c की वैल्यू है वो आपके पास स्क्वायर रूट 11 आ गई। लें जी, c भी आ गया आपके पास, वैल्यूज़ आप फाइंड कर रहे हैं, c आपके पास कैलकुलेट होके आ गया। और अब हमने इस स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमेशा
हम अगर सेंटर फाइंड करेंगे तो पहले सेंटर बताएंगे कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का, बताने के बाद उसको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदले। इसी तरह मतलब जो भी आप वैल्यू स्मॉल कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड करेंगे, फिर आपको रिवर्स जाके उसको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आंसर्स बताने पड़ेंगे। सो आगाज़ करते हैं हम अपनी पहले पॉइंट से जो कि सेंटर है। सो सेंटर से जब मैं आगाज़ करूँगा, सेंटर है सी ऑफ एच के, ये आएगा, और सी ऑफ एच के। अब देखिए ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन किया गया है, लेकिन हम जब इसके मुताबिक जाएंगे, इससे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इसके मुताबिक जाएंगे, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन के मुताबिक जो कि कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर 2 और कैपिटल वाई स्क्वायर ओवर 9 बनी हुई है, इसके मुताबिक लिखूंगा तो ये 0 0 आ रहा है। सो यहाँ से मुराद ये हुई कि ये तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सी ऑफ कैपिटल एक्स वाई की। सो आप देखिएगा, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि कैपिटल एक्स जो है उसको भी 0 के इक्वल रख लेते हैं, और जो कैपिटल वाई है उसको भी 0 के इक्वल रख लेते हैं। अब जो कैपिटल एक्स था, जो जब आपने सब्सटीट्यूशन की थी तो उसमें ये था x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, ये था आपके पास y माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें पता चला कि x है 1, y है 1, और ये आपके पास जो आप वैल्यू बनेगी इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जो कि एक्चुअली आपका सेंटर है h एंड k, वो आपका क्या बन रहा है एग्जैक्टली 1 एंड 1, और वो हमें डायरेक्ट वहाँ से पता भी चल रहा है। सेंटर तो वहाँ से पता चल जाता है, बाकी फैक्टर्स का इशू होता है, इसलिए हम बाकी फैक्टर्स की जानिब बढ़ रहे हैं, आगे की जानिब, और फिर इसको स्केच भी करके देखेंगे कि ये क्या सिचुएशन बनती है इसके साथ। एक बात हो गई, सेंटर हमने फाइंड कर लिया, अब हम फोसाई की जानिब चलते हैं। नहीं जी, सेकंड पॉइंट है हमारा, और वो पॉइंट है फोसाई का। फोसाई, अब इसका जो एक्सिस है वो हमें पता है कि वो जो है आपका एक्स एक्सिस बन रहा है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मैं साथ हर दफ़ा लिख दिया करूँगा, फोसाई ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर 2 और माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1, इसकी बात हो रही है। और ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि इसका फोसाई एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये आप जब इसके फोसाई के मुताबिक चलेंगे तो आप लिखेंगे एफ ऑफ प्लस माइनस सी, और आगे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ प्लस माइनस सी, अब सी आपका क्या था, ये आया था स्क्वायर रूट 11। सो जब आप स्क्वायर रूट 11 के मुताबिक यहाँ पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 11 और आगे 0, और ये जो वैल्यू थी ये आपकी थी कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक, ये जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है। यानी कि यहाँ से पता चला कि कैपिटल एक्स हमारे पास जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 है, और जो कैपिटल वाई है वो 0 है। लो जी, अब इसको इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आना है। स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आने के लिए जो कैपिटल एक्स है वो है x माइनस 1, जो कि इक्वल है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11, ये है y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। और यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11, और ये y इज इक्वल्स टू 1। सो 2 पॉइंट्स बन गए। एक पॉइंट हमारे पास बन जाएगा जिसको हम f डैश कह देते हैं, वो है 1 माइनस स्क्वायर रूट 11 और इसका 1 के साथ, और जो दूसरा f बन रहा है वो हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 11 और ये बन जाएगा साथ 1। ये 2 फोकस आ गए हमारे पास। लें जी, इससे आगे मूव करते हैं और अब इन फोकस से हट के थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं और बात करते हैं। 2 चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, फोसाई भी हो गया हमारे पास और हमने फाइंड कर लिया उसका सेंटर भी। और अब हम चलते हैं एक्सेंट्रिसिटी की जानिब, और इसमें कोई दो राय नहीं होंगी, ये एग्जैक्टली वही आ जाएगी। नंबर 3 पे ये एक्सेंट्रिसिटी है, ये आपके पास स्मॉल ई है जिसको आपने कैलकुलेट करना है।
और एक्सेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो आपके पास स्मॉल e इज इक्वल्स टू सी ओवर ए ही है। तो वो क्या आएगा, आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो वो आपके पास स्क्वायर रूट 11 ऊपर c की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 11 है और डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 2। तो ओवरऑल बनाएंगे तो ये आ जाएगा 11/2 उसका स्क्वायर रूट, और ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 ही रिजल्ट आ रहा है। सो लिहाजा ये इसकी एक्सेंट्रिसिटी आ गई। 3 फैक्टर्स हमने यहाँ पे बना लिए और अब हम इसके फोर्थ फैक्टर की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि फोर्थ फैक्टर इसका क्या है, जो हमने नंबर 4 पे फाइंड करना है। और हमेशा हम हर क्वेश्चन में इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा है कि हम वर्टेक्स को फाइंड करेंगे। सो इसके वर्टेक्स क्या होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्टिसेस। अब अभी पहले आप वर्टिसेस लिखेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1 के, और इसके वर्टिसेस लिख के फिर इसको हम ट्रांसलेशन को वापस लेके आएंगे स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वहाँ से इसकी जो वैल्यूज़ है उसके आंसर्स जो है वो वहाँ से हम बता देंगे। तो ये आपके पास देखिएगा इसके मुताबिक जो वर्टिसेस थे वो आपके, चूँकि ए की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बन रही है, सो स्क्वायर रूट 2 के मुताबिक जब हम चलेंगे तो उसके मुताबिक आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट बनता है, और फिर आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो इसके बाद अब वर्टिसेस हम जब इसके बताएंगे तो ऑब्वियसली वर्टिसेस इसके क्या बनते हैं, इसके मुताबिक आप देखिएगा, चूँकि हम एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास वर्टिसेस होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस ए और 0। अब जब हमने इसके मुताबिक देखा तो a की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस a जो है वो हमने स्क्वायर रूट 2 फाइंड करके रखा हुआ है, ये 0 है। सो आप देखिएगा a आपके पास ये आ गया, ये बन जाएगा a ऑफ कैपिटल X और कैपिटल Y, विच इम्प्लाइज दैट, ये देखिएगा क्या हुआ है, यहाँ से जो आपके पास कैपिटल X है वो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, और जो कैपिटल Y है वो आपके पास 0 आ जाएगा। सो कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x माइनस 1 है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, इसकी वैल्यू स्मॉल y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1। सो इसके जो वर्टिसेस बने, चूँकि हमने तमाम इसके एलिमेंट्स फाइंड करके देने हैं, तो वर्टिसेस जो a डैश बन रहा है वो बन रहा है 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, और इसके साथ आ जाएगा 1। दूसरा जो a वर्टेक्स बना है वो आ रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, और साथ आ जाएगा 1। नहीं जी, ये इसके 2 वर्टिसेस जो हैं वो बन जाएंगे इसके मुताबिक। आगे चलते हैं और इसका फोर्थ फैक्टर फाइंड करते हैं। अब जब हम फोर्थ फैक्टर हमने देख लिया है, फोर्थ फैक्टर की बात हो गई है, वर्टिसेस की हो गई है, और अब हम इसका फिफ्थ फैक्टर जो है, जो हमें यहाँ पर डिमांड है डायरेक्ट्रिसेस की, उसकी जानिब चलते हैं। सो देखिएगा डायरेक्ट्रिसेस। अब डायरेक्ट्रिसेस चूँकि आप एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं और डायरेक्ट्रिसेस की जो इक्वेशन है वो होती है, अब अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर ओवर 2, और इसको हम करेंगे माइनस वाई स्क्वायर ओवर ये 9 है इज इक्वल्स टू 1। सो इसके मुताबिक देखेंगे तो कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है ए प्लस माइनस ए ओवर ई। अब देखिएगा कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, और जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू हमारे पास जो बनी हुई है वो है 11 बाय स्क्वायर रूट 2, ये भी और ये भी। अब ये जो नीचे आपके पास 2 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इधर भी वैल्यूज़ भी पुट कर दें, x माइनस 1 प्लस माइनस ये जो है ये ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ये आ जाएगा 2, और नीचे आपके पास आ जाएगा 11, ये बन गया। लो जी, यहाँ से हमारे पास 2 डायरेक्ट्रिसेस बन रहे हैं, एक आएगा 1 प्लस 2 बाय 11
ये बन गया, और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/11 स्क्वायर रूट। ये इसके दो डायरेक्ट्रिसेस आ गए। इसी तरह अब हम इसकी जो इक्वेशन, इसका जो ग्राफ है ऑब्वियसली वो आप इसको देख लेंगे। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब मूव करता हूँ और हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की। तो छठे पार्ट को थोड़ा सा स्पीडी हम इसको भी कवर करते हैं। ये आपके पास जो 6th पार्ट है वो है y+2 स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इसको हमने डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ये 9 से डिवाइड कर रहे हैं हम। सो 9 से डिवाइड करते हैं y+2 स्क्वायर ओवर, देखिएगा y+2 स्क्वायर ओवर 9, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है -x-2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। लो जी, इस दोनों अंदाज से अब आपने वही पूरा प्रोसेस लेके चलना है और बताना है कि किस तरह से आपके पास ए बी की वैल्यूज़ आएंगी। जब ए बी की वैल्यूज़ के ऊपर आप बात करेंगे तो ए बी की वैल्यूज़ आने के बाद आपके पास क्या बनेगा। सो मैं उधर जाता हूँ, लेकिन पहले अगर हम इसको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके चलें तो क्या सीन होगा उसकी बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो आपकी आएगी y+2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Y। ये यहाँ पे जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x-2 इज इक्वल्स टू कैपिटल X। ये आ गया। तो अब आपने इनकी जब वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है तो इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद आपके पास क्या आता है वो देखिएगा। ये आपके पास बन जाएगा कैपिटल Y स्क्वायर ओवर 9 माइनस कैपिटल X स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन के मुताबिक आप इसको आगे जल्दी से सारे क्वेश्चन को प्रोसीड करते जाएंगे। तो आप देखिएगा कैपिटल Y स्क्वायर ओवर 9 माइनस कैपिटल X स्क्वायर ओवर 16, ये क्वेश्चन है। ये क्या बनेगा जी, अब a स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 9 के साथ तो a आपके पास 3 आ जाएगा। b स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 16 के साथ तो b आपके पास 4 आ जाएगा। और तीसरी बात, जो c स्क्वायर को यहाँ पे ही फाइंड करना है और वो बहुत ज़रूरी है कि c स्क्वायर इक्वल्स होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, जहाँ से पता चला कि ये आपके पास 9 + 16 जो कि बना 25 और c इज इक्वल्स टू आ गया 5। लो जी, c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। a b c तीनों हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली और तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद अब हम जाएंगे इससे आगे और स्टडी करेंगे बाकी प्रोसेस को। और बाकी प्रोसेस में सेंटर है सबसे पहले। ऑब्वियसली हमारा जो पहला फैक्टर है वो ये है कि हमने सेंटर को स्टडी करना है। तो सेंटर जो हमारे पास आ रहा है वो आमतौर पे आपको पता है कि C ऑफ H K होता है। अब यहाँ से हमारे पास जो मौजूद है, जो सेंटर यहाँ पे बनेगा, इसके मुताबिक वो चूँकि स्मॉल एक्स वाई नहीं है, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वो 0 0 है, और इसको हम कंपेयर कर देंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के साथ। सो यहाँ से आपके पास जो कैपिटल एक्स है वो भी 0 के इक्वल आ गया, जो कैपिटल वाई है वो भी 0 के इक्वल आ गया। लें जी, अब यहाँ से इसका सेंटर फिर क्या बन जाएगा, आपका जो कैपिटल एक्स है वो आपका क्या है और आपका जो कैपिटल वाई है वो आपका क्या है। सो कैपिटल एक्स को आपने रखा था कि ये x-2 है, यहाँ से इसकी वैल्यू चेक कर लें कि वो क्या बनती है। और दूसरा, जब आपने कैपिटल वाई की बात की थी तो y+2 था इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू -2। यहाँ से ये वैल्यू जो हमारे पास HK की बन गई है यानी कि सेंटर की, वो आ गई है 2 and -2। ये हमारे पास इसका सेंटर बन गया है 2 and -2। फोसाई की बात करते हैं, फोसाई की जानिब चलते हैं। सेकंड फैक्टर है ये फोसाई। फोसाई हमारे पास होता है f ऑफ, चूँकि हम y एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं तो y एक्सिस के ऊपर अगर हम हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो आपके पास x की वैल्यू है वो 0 है, तो ये आ जाएगा 0 ± c।
सो इसके मुताबिक ये आ गया 0 प्लस माइनस सी जो आपने पीछे फाइंड कर रखा है, सी की वैल्यू आपके पास एग्जैक्टली 5 आई है। तो ये आ जाएगा, ये है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसको हमने चेंज कर लेना है स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो यहाँ से देखिएगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0, कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। ये आ रहा है एक्स जो आपका है, ये एग्जैक्टली इसके मुताबिक जब आप देखते हैं तो ये x माइनस 2 है इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपके पास ये आ रहा है y प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। सो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 5। लें जी, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद चलते हैं इससे आगे। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, एक बन गया माइनस 2 माइनस 5 और एक बन गया माइनस 2 प्लस 5। ये बन जाएगा माइनस आपके पास जब करेंगे तो 7 और ये बन जाएगा आपके पास 3। सो जो आपके फोसाई 1 है, यानी कि जिसको हम f डैश कहते हैं, वो आपका आ रहा है 2 के साथ माइनस 7। जो आपका f है वो आपका आ रहा है 2 के साथ प्लस 3। सो ये दो फोकस हैं जो हमने यहाँ से फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद हम इसकी तीसरी फैक्टर जो कि एक्सेंट्रिसिटी है उसकी जानिब चलते हैं और वो फाइंड करते हैं। वो तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। नंबर 3 पे एक्सेंट्रिसिटी, लें जी इसकी जानिब चल रहे हैं। एक्सेंट्रिसिटी ये हमारे पास आ जाएगी स्मॉल e इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। जो c है ये आपने फाइंड किया हुआ है कि ये इसकी वैल्यू जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो 5 आती है, और a की वैल्यू जो इस वक्त हमारे पास है वो 3 है। सो ये 5 ओवर 3 बन जाएगा और ऑब्वियसली दैट इज़ ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर इसका है वर्टिसेस का, कि अगर हम इसके वर्टिसेस की जानिब जाएं तो देखें वर्टिसेस की जानिब हम जब मूव करते हैं तो हमारे पास हैं a, और चूंकि हम y एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं तो प्लस माइनस a आ जाता है। तो 0 और प्लस माइनस a की जो आपने पीछे वैल्यू देखी है वो 3 है। सो 0 प्लस माइनस 3, और ये है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब जब इसको कंपेयर करेंगे तो कैपिटल x इज इक्वल्स टू 0 और कैपिटल y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ये आ जाएगा। इसको देखिएगा, जो आपका कैपिटल x है ये बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और कैपिटल y है y प्लस 2 इज इक्वल्स टू, तो y प्लस 2 से जब आप चल रहे हैं तो देखिएगा ये क्या बनता है y प्लस 2, तो ये आपके पास इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। सो यहाँ से एक आ गया y इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3 और एक आ गया y इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3। यहाँ इधर 1 आ रहा है, इधर माइनस 5 आ रहा है। सो दो वर्टिसेस इसके जे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास आ गए हैं। x इज इक्वल्स टू 2 के साथ एक वर्टेक्स है जो डैश में है 2 के साथ माइनस 5, और जो दूसरा वर्टेक्स है वो आपके पास 2 के साथ 1 आ रहा है। लो जी, ये इसके दो वर्टिसेस हैं जो अभी हमने फाइंड कर दिए। अब रह गया इसका एक, और वो है डायरेक्ट्रिक्स। एक पॉइंट रह गया। सो 5th पे चलते हैं और डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स हमेशा, अब चूंकि हम y एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं तो डायरेक्ट्रिक्स वहाँ पे कैपिटल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a ओवर e। लें जी, अब यहाँ से कैपिटल y जो है ये y प्लस 2 है इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a आपका जो है यहाँ पे 3 है, और जो e की वैल्यू आपने फाइंड करके यहाँ पे रखी हुई है एक्सेंट्रिसिटी वो 5/3 है। सो ये आ जाएगा प्लस माइनस 9/5। लिहाजा ये आप जब इसके एलिमेंट्स के मुताबिक इसको लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 9/5। सो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 9/5 और y इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 9/5, ये बन गया। सो जी इसके बाद ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 9/5 और y इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 9/5,
ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -1/5 और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -19/5। ये आपके पास इस सेंस में इसके दोनों डायरेक्ट्रेसेस जो हैं वो आपने फाइंड कर लिए। नहीं जी, ये था आपके तमाम एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए जी। तो आपने देखा किस तरह से हमने परफॉर्म किया आपके इस लेक्चर के अंदर आने वाले पार्ट नंबर जो आपके 5 और 6 हैं। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।